ने फरमाया कि ये कुरान नसीहत है उन लोगों के लिए जो बुराइयों से बचना चाहते हैं। वइन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, अल्लाह ने फरमाया हमें पता है तुम में बहुत से लोग इसका इनकार करते हैं, लेकिन होगा क्या, वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, जो इनकार करने वाले लोग हैं ये कुरान क़यामत के दिन उनके लिए हसरत और अफसोस का जरिया बनेगा। बहुत अहम आयत है। देखो अभी तो हम अल्लाह की बातें सुनते हैं सुनाते हैं, होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। आप मैं भी सुनाता हूँ मिंबर पे, आप भी सुनते हैं, हम चले जाते हैं, लेटते आ जाते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, कुछ नहीं आते हैं, कुछ पुराने आते हैं, लाइफ गुजर रही है। इसी तरह हम नमाज़ों में कुरान सुनते रहते हैं, अल्लाह ताला ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये फरमाया, कभी उलमा से सुनते हैं, कभी किताबों में पढ़ते हैं, भाई अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह कहते हैं यूँ करो, लेकिन अल्लाह मियाँ बस कह ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। अल्लाह मियाँ बस कह ही रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे। मैं सोया नहीं हूँ ना, रात को सोया, दिन में सोया, मेरी खोपड़ी बहुत घूम रही है आज, इसलिए मैंने कड़क चाय बनवाई है। इसको मैंने पूरा कड़क चाय लेकर, मेरी खोपड़ी काम नहीं कर रही है, मैं सोया नहीं हूँ। जामे भी लंबी मीटिंग थी आज जामे तौहीद में, रात को भी नींद नहीं आई, बहुत थोड़ा सोया हूँ, तो ये चाय लेकर आ गई बिल्कुल फीकी नमाज के बाद ना, तो इसलिए मैंने कहा लिया ताकि खोपड़ी थोड़ी सी सही हो जाए। तो वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, आमेज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान में धमकियां भी बहुत हैं, बहुत धमकियां अल्लाह ने दी, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, जो मेरे नाफरमान हैं उनको छोड़ूंगा नहीं, आग में डाल दूंगा, लेकिन करता कुछ नहीं अल्लाह ताला, धमकियां ही दे रहा है बस। अल्लाह मियां धमकियां ही दे रहे हैं। सूरह क़यामा है ना, सूरह क़यामा, उसकी आखिरी आयतें बड़ी अजीब हैं। अल्लाह ने मौत का मंजर खींचा, इंसान की जो मौत की कैफियत होती है ना, क्या होती है, वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, अल्लाह कहते हैं पिंडियां पिंडियों में घुसने लगती हैं, जब मौत का वक्त होता है सुकड़ता है जिस्म इंसान का। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, और वो कहते हैं क़ील मन राक़, लोग इलाज से मायूस हो जाते हैं, सारे हकीम डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो लोग कहते हैं मन राक़, रुकिया वाला झाड़ फूंक वाले को बुलाओ, वो फूंके लगा के ठीक कर दे। ये फूंकों का बड़ा पुराना सिस्टम चला रहा है कि भाई डॉक्टर तो फेल हो गए हैं, कुरान कह रहा है मन राक़, कोई है जो रुकिया कर दे। इससे भी जब अल्लाह फरमाते हैं मायूस हो गए, वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, अब उसी मरने वाले को यकीन हो जाता है अब मैं बचने का नहीं हूँ, फिर ये मस्तियां निकलती हैं इंसान की। फिर क्या होता है, ये जो सारी बदमाशियां और मस्तियां है ना, कि अल्लाह की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अल्लाह ने कहा ये कर, इसने कहा नहीं करूंगा, अल्लाह ने कहा ये कर, इसने कहा नहीं करूंगा, अल्लाह ने कहा ये मत कर, इसने कहा करूंगा मैं। तो अल्लाह कहते हैं जब मौत का वक्त होता है ना, और आखिर में फिर कह रहा होता है कि कोई झाड़ फूंक के जरिए बचा ले, भाई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, हकीमों ने जवाब दे दिया, मौत का इंतजार है। अल्लाह कहते हैं वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़, अब इसको यकीन हो गया भाई अब यहाँ से मैंने जाना है। अब समझ में आता है दुनिया क्या थी, मुसाफिर खाना। देखो 2 छुट्टे लगाए, सेट हो गया। इतनी खराब चीज है चाय, क्या ख्याल है, थोड़ा दिमाग में मेरा काम करना, सिग्नल बार-बार शुरू में। तो उस वक्त समझ में आता है कि ये क्या है, मुसाफिर खाना, मुसाफिर खाना है। इससे पहले खोपड़ी मानी नहीं रही थी मुसाफिर खाना है, बहरिया टाउन का प्लॉट, फलाना प्लॉट, ढिमकाना प्लॉट, ये वाला प्लॉट, वो वाला मकान, इतना सरिया। तो अल्लाह कहते हैं वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़। आगे अल्लाह ताला शिकायतें क्या करते हैं, फला सद्दक़ वला सल्ला, अल्लाह कहते हैं ना तूने सदक़े किए। मुसाफिर खाना दुनिया को समझता तो माल खर्च करता ना, कि सारा बचा के क्या करूंगा, खबर में थोड़ी लेके जाऊंगा, मौत से पहले क्या करो। देखो आप कहीं सफर पे गए हुए हो, अमेरिका गए कमाने के लिए, आपका घर बाल बच्चे यही हैं, बाल बच्चे कहाँ हैं, यही, आपको पता है मैंने कहा है अमेरिका और रिटायर होने मैंने, या सऊदी लोग जाते हैं, तो खाते ज्यादा है या बचाते ज्यादा है, बचाते ज्यादा है, ऐसा ही है ना, ये खाते ज्यादा है बचाते ज्यादा है, कि यार हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं ताकि हम वहां पर जब मुल्क में जाएं तो 4-6 दुकानें बन चुकी हूं हमारी, अपना घर बन, मैंने तो जितने भी लोग बाहर जॉब करते हैं सबको यही करते हुए देखा है, माता चाहता हूं ये जल्दी से 2 छुट्टे लेके ताकि बार-बार डिस्टर्ब ना हो। तो जो बचाते हैं वहां जाते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा है भाई, जब सऊदी अरब से जॉब खत्म हो जाती है, एक उम्र हो जाती है, आते हैं तो कहते हैं भाई अल्लाह का शुक्र है अब हमने अपने यहाँ 4 दुकानें बना ली हैं और घर बना लिया है। तो लोग कहते हैं बाहर गया तूने बनाया क्या पीछे, जब तू वहां से रिटायर होकर आएगा तो इधर क्या आए तेरे पास, तो लोग बना लेते हैं। अकलमंद लोग यही करते हैं भाई खाओ कम बचाओ ज्यादा, उनको अकलमंद समझा जाता है। तो भाई आप 60 साल रिटायर हो गए, आप 60 साल के बाद आपके 15-20 साल रह गए ज्यादा 10 बल्कि 70 के बाद भी कौन चलता है, तो उस 10 साल के लिए तो आप 6 दुकानें भी बना रहे हो और घर भी बना रहे हो। हिसाब से हमारे जानने वाले बहुत पैसा था उनके पास, उन्होंने कुछ दुकानें खरीदनी, तो मैंने कहा आपने क्यों करा, ये मेरा सरमाया है, पूरी जिंदगी का क्या है, ये मेरा सरमाया, मेरी बचत है, यही मैंने कमाया है। मैंने कहा वो जो खाते रहे वो क्या गया, तो उसको तो काउंट ही नहीं करते ना, जो खाते रहे हैं, जो बचा लिया उसको क्या समझते हैं, असल तो ये है खाना, तो ये समझते हैं मजबूरी में जिंदा रहने के लिए हमने खा लिया, वरना असल क्या है, हालांकि असल वो है जो खा लिया, ये क्या बचा लिया तूने, ये खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, छिन जाएगा, तेरे वारिस उड़ाएंगे ये बैठ के। लेकिन दुनिया को जो मुसाफिर खाना समझता है वो दुनिया के साथ ये नहीं कर रहा। 10-15 साल की जिंदगी के लिए बचाते हैं कि 6 दुकानें बना ली, इतने जायदादें बना ली, और हमें वैसे मालूम है कि 70 साल बहुत ज्यादा हमने जिंदा रहना है, बहुत हो गया 75 हो गया, 75 का जो रहता भी है ना तो वो मौत ही जैसी जिंदगी होती है, खाने के काबिल नहीं होती, लाइफ को एंजॉय करने के काबिल नहीं होती, उसमें इतना बचाना 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 बचाना। वो भाई जब ये मुसाफिर खाना था तो तू सऊदी अरब जाके 10-15 साल के लिए जो पीछे बचा रहा है उसको तो जरूरत समझता है, और तू कब्र में जो हजारों साल पड़ा रहेगा उसके बाद करोड़ों साल की जिंदगी लामुतनाही, उसके लिए तूने क्या बचाया, कितने प्लॉट आगे भेजे तूने बहरिया टाउन में, और यहाँ तूने प्लॉट ले लिया, वहां के लिए कितने प्लॉट भेजे, वहां के लिए क्या किया होगा, मस्जिद में 5 रुपए डाल दिए डब्बे में, ये वहां की इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ की क्या हो रही है, जहां रहना नहीं है, यहाँ ये कि जी एक प्लॉट वहां भी है, एक प्लॉट वहां भी है, और जनाब अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ 6 दुकानें वहां पे खरीद, मैंने कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, लोग कह रहे होते हैं वहां भी ले लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। अबे भाई तू इतना कुछ क्यों कर रहा है, बहुत ज्यादा घूम फिर कर आएगा, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। बच्चे कितने जी आपके लिए जिनके लिए इतनी ज्यादा बना रहे हो, 1.5 बच्चे कितने, पूरे 2 भी नहीं हो रहे आजकल, 2 पूरे से नहीं कि वो दूसरा भी गलती से हो गया, कोशिश यही थी बस एक बच्चा हो गया, बस हमारी आबादी मुकम्मल हो गई, उसके लिए तुम क्या बचा रहे हो यार, आप मुझे देर तो पी रहा हूं मैं छोड़, बस अब नहीं देना भाई, बयान बार-बार बीच में रुक रहा है। तो उसके लिए तुम यानी उसमें भी तवक्कुल नहीं कर रहे, मुसाफिर खाना नहीं समझ रहे, नस्ल रोक रहे हैं। ये जो मैं नस्ल पे इतना ज्यादा चीखता हूं ना, इसलिए कि ये हुब्बे दुनिया की सबसे बड़ी अलामत है कि आप औलाद रोको अपनी, ये दुनिया की मोहब्बत की सबसे बड़ी अलामत है, ये अल्लाह पे तवक्कुल ना होने की सबसे बड़ी अलामत है कि आप नस्ल रोको। तभी ये तवक्कुल की बातें नहीं किया करो हमारे सामने, अल्लाह पे बड़ा तवक्कुल है, तवक्कुल है तो नस्ल क्यों रोक रहा है, इसलिए रोक रहा है कि मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, इसका मतलब अल्लाह को बीच से क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो अल्लाह को ऐसा अल्लाह मानता ही नहीं है कि तुम तवक्कुल की रट लगाते रहो, लेकिन जहां बात आती है मामलात की तो सारे मामलात तुम समझते हो कि असबाब से होते हैं, अल्लाह पे कुछ डालने के लिए तैयार ही नहीं हो। इसका मतलब तुम अल्लाह को ऐसे, तो अंग्रेज भी अल्लाह को मानने के लिए तैयार है, अल्लाह के जिम्मे को डालना ही नहीं है कि अल्लाह भी कुछ करता है,
देखो एक आदमी बड़े फख्र से कहते हैं मेरे वालिद साहब मेरा बहुत ख्याल करते हैं, करोड़पति आदमी मेरा बहुत ख्याल करते हैं, करोड़पति आदमी मेरा बहुत ख्याल करते हैं, और मुझे अपने बाप पे बड़ा नाज है, मुझे अपने बाप पे बड़ा एतमाद है, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे, डिप्रेशन से मर रहे हो आप। लोग कह रहे हैं तेरा अब्बा इतना बड़ा सेठ है यार, तू तो कहता मुझे छोड़ेगा नहीं, वो तो मेरा ख्याल करेगा। कहेंगे अभी भी मेरा तवक्कुल है भाई, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, वो मुझे कभी भूखा मरता नहीं देख सकता, वो मेरा ख्याल करेगा। टेंशन बहुत हो रही है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। उसकी टेंशन देख के उसके सर के बाल झड़ रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहा है। इसका मतलब वो जो पहले बातें कर रहा था ना अब्बा के बारे में, वो हवाई फेंक रहा था। हकीकत में या तो इसके कोई अब्बा ही नहीं है, ये अब्बा है मगर इनको अब्बा पे जरा भी एतमाद नहीं है, बस ये पब्लिक के सामने शो मारने के लिए अब्बा करता रहता है बैठ के। बाद लोग अब्बा कर रहे होते हैं बैठ के पब्लिक के सामने। तो खूब समझ लो, अल्लाह ताला तवक्कुल के ज़बानी कलामी दावों को कबूल नहीं करता। तो मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान की मौत का नक्शा खींचा। अल्लाह धमकियां बहुत देते हैं मगर अमल नहीं कर रहे धमकियों पे। तो कैसी कैसी धमकियां देते हैं, मैं एक आयत सुना, मेरे ज़हन में आई थी, इसको मैं सुना रहा था। तो अल्लाह ने बताया कि जिस शख्स की मौत का टाइम होता है उस वक्त उसको समझ में आ जाता है कि दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। वाकई ये तो मैं थोड़े दिनों के लिए आया था, अब मैं बदली गली से यहाँ से निकल रहा हूँ। तो वो मौत से बचने की पूरी कोशिश करता है। अल्लाह कहते हैं तमाम तदबीरें क्या हो गई, नाकाम। अब अल्लाह कहते हैं मैं तुझसे पूछूंगा तूने किया क्या है। देखो कुरान हमेशा नमाज को पहले जिक्र करता है और सदके को बाद में, लेकिन यहाँ सदका पहले है और नमाज बाद में। क्यों? दुनिया के मुसाफिर खाना होने का जो तसव्वुर है ना, जो शख्स दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है, तो ये हकीकत में समझता है या नहीं है, ये नमाज से नहीं पता चलेगा, ये सदका खैरात से पता चलेगा। नहीं आई बात? भाई नमाजी भी पैसा जमा करते रहते हैं ना, कोई 5 टाइम मस्जिद में आके नमाज पढ़ लो, बाकी बहरिया टाउन, फलाना टाउन, ढिमकाना टाउन और इतने मोटे मोटे सरिये इमारतों में डाल के आदमी मौत को भूल जाता है, नमाज पढ़ता रहता है वो। आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हो या नहीं समझते, ये नमाज से पता नहीं चलता। क्योंकि बहुत से नमाजी हैं जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे होते हैं। वो कहते हैं पैसा नहीं आना चाहिए हमारी जेब से, क्योंकि उनके ज़हन में तसव्वुर है कि हमने हमेशा इस दुनिया में रहना है। तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। पिछली उम्मतों में जो पैगंबर थे उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा, वतत्तखिज़ूना मसानिअ लअल्लकुम तख़लुदून। अपनी कौम से कहा तुम लोग घर ऐसे बनाते हो जैसे तुम इसमें हमेशा रहना है। पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम हराम पैसों से घर बना रहे हो, पैगंबर ने ये नहीं कहा तुम चोरी के पैसों से घर बना रहे हो, रिश्वत के पैसों से बना रहे हो, ना हलाल पैसों से बना रहे थे। लेकिन पैगंबर को एतराज ये था कि इतने मजबूत बना रहे हो जैसे तुमने यहाँ से कभी मरना है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूँ, यानी पैगंबर को इस पे इश्काल हो रहा है। हालांकि उन लोगों की उम्र हमसे बहुत लंबी थी, उन लोगों की एज हम लोगों से बहुत ज्यादा लंबी थी, फिर भी पैगंबर उनसे कह रहे हैं तुम इतने मजबूत घर बनाते हो कि जैसे तुमने यहाँ हमेशा रहना है। मैं कहता हूँ वो पैगंबर हम लोगों के बंगलों को देख लें जो हम 60 साल की उम्र में बना रहे होते हैं, 60 साल 65 साल की उम्र, अब जरा स्टेबल हो गए ना, अब कहते हैं मैं अपना जाती घर बनाऊंगा। तो वो पैगंबर अगर हम लोगों को आके देख लें, अबे तू कितना कंक्रीट डाल रहा है इसमें, इतना मोटा सरिया डाल रहा है और तेरी उम्र रह गई है 5 6 10 साल मुश्किल, करोड़ों रुपए इसमें फूक दिए तूने, तो उनको हमें कितना इतराज होता होगा। ये बातें मेरी भी समझ में नहीं शायद आ रही, आपकी भी नहीं आ रही, लेकिन जब आंख बंद होने लगेगी और ठा करके समझ में आ जाएंगे। यानी यार जबरदस्त बातें करके गए मुफ्ती तारिक सूसा, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। मैं जा रहा हूं किधर 2-3 करोड़ इधर फूक दिया मैंने, इतना बड़ा बंगला बना लिया, 2 फुट की खबर है मेरी, 6 फुट की 7 फुट की खबर है जिसमें मैंने भी जाने में कर किया है। तो फिर भी मैं बार बार कहता हूं मैं घर बनाने के खिलाफ नहीं हूं, अल्लाह ने बहुत दिया तो बना लो बच्चों के लिए। ऐसा ना कबर पे खड़े होकर लात मार रहे हैं बस स्पीड से कहता तो मुफ्ती साहब का बयान सुन के इतने कर दिया, हमें रोड पे छोड़ के चले गए हो आप। लेकिन कोई तो हद होनी चाहिए ना, कहीं तो ब्रेक लगे। यहां तो ब्रेक ही नहीं लग रही है, ब्रेक ही नहीं लग रही है। दीवारों से दिल लगाया हुआ है, ईंटों से दिल लगा। बच्चों को भी याद रखो, तुमने उनके लिए प्रॉपर्टी बना दी मगर प्रॉपर्टी की मोहब्बत उनके दिल से अगर खत्म नहीं की, खुदा की कसम उस प्रॉपर्टी का उनको 2 टके का फायदा नहीं होगा। क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी उनको मिलेगी उनको ये महसूस होगा हमारी जरूरत इससे 10 गुना ज्यादा। अब्बा सिर्फ 10 करोड़ रुपए छोड़ कर गए, हालांकि जरूरत हमें 1 अरब रुपए की है, कम छोड़ गए, वो टेंशन नहीं रहेगी सारी जिंदगी। देखो मेरे अब्बा मेरी प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे, खुदा की कसम हमें ये एहसास हो रहा था हमें जरूरत तो 5 रुपए की भी नहीं है, अब्बा पता नहीं क्यों इतने छोड़ के चले गए हमारे लिए। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे अब्बा ने प्रॉपर्टी को इतना फोकस नहीं किया था जितना हमारी दीनी तरबियत को फोकस किया था उन्होंने। नतीजा ये निकला कि अब्बा हमारे लिए जब कुछ छोड़ कर गए तो हमें ये था यार इतना हमें जरूरत क्यों जरूरत नहीं थी। मैं कहता था यार हमें तो मदरसे से 4000 रुपए तनख्वाह मिलती है, तो हमें तो उसमें नाश्ता भी हो जाता है, 2000 की 2000 की बात कर रहा हूं, उसमें मेरा खाना भी हो जाता है, रात का खाना भी हो जाता है, और सच पानी की जगह मुझे वैसे ही मिली भी। अब्बा ने घर जो है तो उसमें हम रहते तो है ना, नहीं अब्बा निकाल देंगे तो मदरसे वाले उस्ताद रख लिया था वो कहीं ठिकाना दे देंगे, तो जरूरत तो इसकी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं इतने लाख का प्लॉट क्यों छोड़ के चले गए हमारे लिए। तो हमें वो इजाफी क्या लग रहा था, अब्बा का एहसान लग रहा था यार इतना एहसान कर दिया, हालांकि मेरे सारे बहन भाई माशाल्लाह, तो उसमें बरकत भी हो गई। लेकिन अगर आपने आज माँ बाप फोकस कर रहे हैं पैसे को कि बच्चे को कमाऊ पूत बनाओ, पैसा नोट छापे, उसको बार बार पैसों की वैल्यू उसके दिल में, और खुद भी अपने अमल से ही साबित करते हैं कि बेटा सब कुछ पैसा ही होता है। नतीजा ये निकलता है कि आप 1 करोड़ 10 करोड़ भी छोड़ के जाओगे ना, बच्चा नाशुक्र होगा कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान लिब्नि आदम वादियन मिन ज़हब अहब्बा अन यकून लहु वादियान व लन यमला अफाहु इल्ला तुराब। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, हदीस बुखारी मुस्लिम की। नबी ने फरमाया अगर इंसान को सोने की एक वादी दे दी जाए, आप ये समझते हो ना कि यार देखिए हमें सहसा समझता है कि एक्चुअली इतने पैसे आ गए ना तो मैं सुकून से बैठ जाऊंगा, फिर मेरी नीड बस ये दुआ करें मेरे पास इतने आ जाए। ओ भाई अभी इतने हैं नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है इतने आएंगे तो तुझे सुकून आ जाएगा, इतने में थोड़े दिन के लिए आएगा, उसके बाद तू कहेगा कि काश ये तो बहुत थोड़े हैं यार, इस महंगाई के दौर में 25-30 करोड़ में कहां गुजारा होता। खुद सोचो यार, ये मैं सुनता हूं लोगों की बातें ना, तो सब इस महंगाई के दौर में 30 करोड़ में कहां गुजारा होते हैं। आप कह रहे हो कि यार ये 20 करोड़ में, तो भाई आप गरीब हो इसलिए आपको लग रहा है गरीब हो। मालदारों के ये मसाइल है, वो टेंशन में ज्यादा है, वो ज्यादा टेंशन में। मैं हर तबके से मिलता हूं और हर तबके के साथ रहा हूं, मैं सिर्फ 2 मिनट की मुलाकातें नहीं होती, मैं पता नहीं कहां जाता हूं, मैं आपको क्या पता। हर जगह मेरे सलाम दुआएं ताल्लुकात हैं, गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी। मुझे जितना सोसाइटियों को कंपेयर करने का मौका अल्लाह ने दुनिया में दिया है शायद आपको नहीं दिया हो, और मैं बचपन से मुझे ऑब्जर्व करने की मेरे अंदर हिस्सा है, जज करने की बचपन से हिस्सा है। मैं हमेशा बचपन से देखता रहता हूं सोसाइटी को, ये हो क्या रहा है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं कि बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, मुझे बचपन से जब भी आता हूं देखता हूं कि क्या है। मैं घरों में गया, उनके बुढ़ा बाप पड़ा हुआ है, कमा कमा के खिला दिया, अब जब बुढ़ा हो गया तो ना बच्चे उसको पूछ रहे हैं। मैंने खुद अपनी जिंदगी में आप देखे हैं, ना बेगम पूछ रही है ना बच्चे पूछ रहे हैं, रो रहा है मेरे सामने आंसुओं से, कह रहा है ये घर मैंने इनको बना के दिया, बाहर मुल्क जाके पैसा भेजता रहा, ये खाते रहे, बुढ़ा होकर जब रिटायर होकर आया हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। अब मैं कोई ऑर्डर देता हूं ना, थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर लूं तो इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं, इनके माथे पे लकीरें आ जाती हैं कि हमसे बात क्यों तमीज़ नहीं कर रहे वालिद साहब। समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो ये तो अल्लाह ने हमें मदरसों में भेज दिया, तो भाई हम थोड़े बहुत टूटे फूटे कुछ इंसान के बच्चे बने नहीं बने, लेकिन इतना पता चल गया कि इंसान के बच्चे की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हमारे यहाँ तो पब्लिक को यही नहीं पता इंसान का बच्चा कहते किसको है। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा, अल्लाह कहते हैं तू मर रहा है सूरह क़यामह में ना,
अल्लाह कहते हैं तू क्या हो रहा है, मर रहा है, अब तुझे पता चल गया कि मुसाफिर खाना था या नहीं था। अल्लाह कहते हैं लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। फला सद्दका, तूने सदका नहीं किया। आपके हमने तो किया है, आपने, हम और आपके सबके ऐसे होते हैं। वाइपर वाला आया था 5 रुपए, वो नहीं गाड़ी की शीशे पे मार रहा होता, 5 रुपए उसको दिए थे। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मदरसे में मसाइया ना, तो वो क्या हुआ कि एक बड़ी शख्सियत का इंतकाल हो गया। अब लोग उनके बारे में तबसरा कर रहे हैं कि कोई कह रहा नेक आदमी थे, कोई कह रहा नहीं बुरे आदमी थे, कोई ऐसे कोई सेलिब्रिटी थी जो जिसका इंतकाल हो गया ना। तो हमारे मदरसे में नहीं बहुत नेक थे, तालिब का बहुत नेक थे। एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था, वो बहुत नेक थे। एक दिन मैंने उनको टोपी पहने हुए देखा था। तो हमारी नेकी भाई यही है कि एक दिन हम टोपी पहन लेते हैं, एक दिन हमने 5 रुपए किसी को दे दिए, 10 रुपए उसको दे दिए, ठीक है ना, होने से भी बेहतर है। तब नारा वाला विषय की तरह हदीस में आते आदि खजूर सदका कर सकते हो, वो भी करो। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप दुनिया को क्या समझते हो, मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना होने का जब पता चलता है, जब रोकड़ा जब आपकी जेब से निकले तो थोड़ा सा दिल पे आपके आ रहे चले कि ये क्या हो गया यार, ये तो सच्ची मुच्ची का अल्लाह पे ईमान ले आया मैं, हैं? जिसका सच्ची मुच्ची का ईमान होता है वही बड़ा कुछ कोई ऐसा खर्च करता है जो जिसको खर्च करना है, जो सहाबा करते थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज जब से सदका नहीं करोगे नेकी हकीकत नहीं पहुंच सकते। सहाबी आया या रसूल अल्लाह, मेरी महबूब चीज मेरा बाग है, जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो अल्लाह कह रहा है महबूब चीज सदका करो, ये सारा मैंने सदका कर दिया। यार कितना जिगरा चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप लोग ये काम करें क्योंकि घर में फाका पड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, लेकिन सहाबा, इसका मतलब भाई वो एक यतीम पे ईमान लेकर आ रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपने उन लोगों ने ना जन्नत देखी ना जहन्नम देखी। देखो मजहब को सब लोग फॉलो करते हैं, हर शख्स अपने मसलब को, अपने मजहब को किसी न किसी, हिंदू भी फॉलो करता है, वो भी होली तो मना ही लेता है ना, लेकिन ये फॉलो वो फॉलो नहीं है जिसमें यूं कहें कि इसको मजहब के सच्चे होने का यकीन है। ईसाई भी इतवार को चर्च चले जाते हैं कि नहीं जाते, सिख अपनी रसूमात पूरी करने चले जाते हैं, लेकिन बड़ी कुर्बानी मजहब के लिए कोई नहीं देता जब तक उस मजहब के 100% सच्चा होने का यकीन ना हो। उसे मुसलमान देता है कुर्बानी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो सहाबा ने दिया, आज भी लोग देते हैं। मैदान जिहाद में शहीद होते कि नहीं होते? देखो काफिर भी लड़ता है, लेकिन काफिर कुव्वत की बेस पे लड़ता है। कुफरिया हमारी भी हमला करते हैं ना दूसरे मुल्कों पे, उनको बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है, उसके बाद लड़ते हैं वो। अगर उनको यकीन हो जाए ना कि हमारी किसी फौजी को 100% यकीन हो जाए ना कि इस जंग में मैं लाज़मी मरूंगा, कभी भी नहीं लड़ेगा, वो भाग जाएगा। मैं पागल हूं, मैं लड़के मैंने मिलेगा क्या? आप अलाउंस मिलेगा तो मुझे थोड़ी मिलेगा अलाउंस। वो तो यकीन नहीं होता, लड़ रहे होते हैं तो मारे भी जाते हैं वो। तभी हमें जो लोग जंगों में शरीक रहे हैं ना मुख्तलिफ मुल्कों की, उन्होंने बताया कि जब गैर मुस्लिम मुल्कों से लड़ाई होती है ना, तो गैर मुस्लिम जब मरता है ना फौजी मैदान जंग में, अजीब बदतरीन आवाजों से चीखें निकाल रहा होता है वो, जैसे कोई नहुसत आ गई इसके ऊपर। लेकिन वो कहते हैं हमने शुहदा भी देखे हैं, जब वो मरते हैं तो ऐसे मुबारक तरीके से और ऐसे जैसे इनकी तमन्ना थी है। बहुत फर्क है दोनों मौतों में, बहुत फर्क है। तो अबू तलहा अंसारी नबी के पास आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं महबूब चीज, तो मेरी महबूब चीज क्या है? मेरा बाग है। ये वो लोग हैं जो पैगंबर के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हैं, भूख प्यास भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और ला के पूरे बाग भी पैगंबर के कदमों में निछावर कर रहे हैं। लेकिन आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखें, हमारे नबी कह सकते थे लाओ ये बाग मुझे दे दो, साहबा फौरन देते कि नहीं देते? क्या ख्याल है? ये होती है लीडर की सिफात। साहबा को यकीन आ गया था कि लीडर में लालच नहीं है। लीडर जो कह रहा है ना कि दुनिया मुसाफिर खाना है, तो ये लीडर हमसे ज्यादा इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? आज मोटिवेशनल स्पीकरों की तकरीरें देखो, तकरीरें आप देखोगे ना ऐसा लगेगा कोई किसी ने बड़ा जबरदस्त पोस्ट चलाई ना। कुरान कहता है फला सद्दका वला सल्ला, मौत के वक्त जब जान हलक को पहुंच गई, अब ये कह रहा है दम दूर करने वाला कोई लेकर आओ भाई, डॉक्टरों से मेरा केस नहीं हैंडल हो रहा। अब अल्लाह कहते हैं जब आखिरी सफर होता है, अब ये कहता है कि भाई अब अल्लाह से शिकायतें शुरू करते हैं। फला सद्दका वला सल्ला, अल्लाह कहते हैं ना तूने सदका खैरात किया, वला सल्ला, और 5 टाइम अजान की आवाज तेरे कान में आती थी, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, तेरे पास नमाज के लिए टाइम नहीं था। हम यार दुनिया में किसी मजहब में किसी इबादत के लिए इतने खूबसूरत तरीके से नहीं बुलाया जाता जितना नमाज के लिए अल्लाह ने अजान रखी है। कोई दुनिया में मजहब जिसमें इबादत के लिए इतने प्यारे अल्फाजों है भाई? कोई सुनता है? कोई हो रही है भाई, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अजान हो गई, बस लोग पूछते हैं अजान हो गई, हां भाई हो गई। इससे ज्यादा अजान को कोई लिफ्ट नहीं कराता। ये तो पूरा बयान है, अल्लाह की पूरी तकरीर है कि मस्जिद में आ जाओ नमाज के लिए। पूरी जिंदगी कानों में पड़ती है। अल्लाह कहते हैं तेरी मौत का वक्त है, ना तूने सदका किया, वला सल्ला, और हय्या अलस सलाह की आवाज तेरी कान में आती रही, तूने उस आवाज पर भी लब्बैक नहीं कहा। वला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, तो इनकार ही करता रहा। कोई कौल से इनकार करता है, कोई अमल से इनकार करता है। भाई ऐसे ही है, तो मजहब जो है ना वो कल्चर है, हर कौम का एक मजहब हुआ करता है। हिंदुओं का भी होता है, ईसाइयों का भी होता है, तो मुसलमानों का भी है। उनका स्टाइल ही होता है कि 5 टाइम अज़ानें देते हैं और सबकी खैरात की तरकीब दुनिया के हर मजहब में है। तो तूने क्या किया? तो इसको लिफ्ट नहीं कराई तूने हमारी बातों को, वो तवल्ला पीठ फेर के जाता रहा हमेशा। तेरे से जब कोई बहरे टाउन की बात करता फौरन तेरे कान खड़े हो जाते हैं। जी जरा 90 दोबारा दोहराइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुना है रेट ऊपर जा रहे हैं तो एकदम ना कान क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जैसे कोई बात करें 4 शादी के बाद एकदम सब हिल जाते हैं, जैसे वाइब्रेशन पे आ गए, जैसे क्या गए हो वाइब्रेशन पे होगा। तो हर तरह की बात में दिलचस्पी, लेकिन अल्लाह कहते हैं मैं कह रहा हूं या सलाह हय्या अल फलाह, और नमाज के लिए आओ कामयाबी के लिए। तो पुराने किस्से अल्लाह में तो बड़ी से कहते हैं कामयाबी अभी तो मिलती, वहां जाओ यूं करके खड़े हो जाओ, रुकू करो, सलाम करो, बस यही होता है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होता। पैसे तो मिलते ही नहीं है, पैसे तो मिलते ही नहीं है ना, फजर में मिल रहे हैं ना, बल्कि उल्टा इमाम चंदा मांग लेता है बाज़ दफा। थोड़े बहुत होते हैं वो भी वुज़ू खाने की तामीर है, तो बैतुल्लाह की तामीर है, तो आज ये पंखा अब्बा के सारे सवाब के लिए नाना के। तो फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, अल्लाह कहते हैं तकब्बुर के साथ अपने घर की तरफ लौटता है। ये हमारी जब नसीहतें की जाती है ना, ऐसे इग्नोर करता है। चलो ठीक है, ये मौलवियों की बातें हैं, ये मजहब की बातें हैं, ये साइंस की बात करो भाई, न्यूटन की बात करो, आइंस्टाइन की बात करो। क्या पैगंबरों के किस्से लेकर बैठ गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये किया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये किया था, और अबू तलहा अंसारी ने बाग दिया था। ये क्या किस्से लेकर बैठ गए? वलाकिन कज़्ज़बा सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, आगे मैं जो धमकी की बात कर रहा था ना, अब अल्लाह कहते हैं औला लका फौला, तबाह हो जाए तू, तबाह हो जाए। अब जो जिंदा है ना उसको अल्लाह कह रहे हैं जो ये काम कर रहा है। हमारे इधर की आयत पढ़ते फरमाते हैं मुझे अल्लाह के सबर पे ताज्जुब होता है कि अल्लाह काफिर को और नाफरमान को कितनी धमकी दे रहा है ना, कि जिसको नसीहत की जाए और वो मुंह मोड़ के घर जा रहा है, तो अल्लाह उसको पीछे से क्या कह रहे हैं? औला लका फौला, तबाह हो जा तू, तबाह हो जा तू, सुम्मा औला लका फौला। फिर हम कहते हैं तू बर्बाद हो जा, फिर हम कहते हैं तू बर्बाद हो जा। अल्लाह तूने 4 दफा इसको गोया के बददुआएं दे दी हैं हमारी लुगत में, तो तबाह क्यों नहीं रहा तू? भाई देखो मुझे किसी पे बहुत गुस्सा है, मैं बड़ा ताकतवर भी हूं। मैं एक बंदे को कह रहा हूं ये कर ले, वो नहीं कर रहा, उल्टा कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये कर ले, उल्टा कर रहा है। मुझे गुस्सा है तेरी ऐसी की तैसी, वो मैं तू अल्लाह करे तबाह हो, तू दूसरा कहेगा मुझसे इतना गुस्सा होने के बजाय थप्पड़ लगा दो खींच के। बिहारियों की लड़ाई देखी है, बिहारी बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन मैंने लड़ाई देखी है। ये दफा विरासत का मसला था, हमारे दोस्त बिहारी बहुत अच्छी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी कौम को मैं बुरा नहीं कहता, उन्हें अच्छी बातें लड़ते नहीं है, बस ज़बान की हद तक ही रहते हैं। ये अच्छी सिफत हो गई ना। तो मैं गया तो वो उनकी विरासत का फटा हो गया था, मुझे नहीं पता था दोनों पार्टियां मुझ पे राजी नहीं है। एक पार्टी ने मुझे बुलाया क्या फैसला करें, उसके बाद मुझे तजर्बा हुआ कि जब भी किसी का फैसला करूंगा ना, दोनों पार्टियां रिटर्न में लिख के दें कि हमें मुफ्ती साहब का फैसला कबूल होगा, वरना मैं जाता ही नहीं, अपना टाइम वेस्टिंग है। मैंने फैसला किया तो दूसरी पार्टी को कबूल ही नहीं। अब दोनों पार्टियां लड़ रही हैं आपस में, कह रही है तो तालिबान को उठा के, बड़ी ऐसी ना, ज्यादा मशहूर नहीं था, कह रही तो तालिबान को कहां से उठा के ले आए।
ये 2007 या 8 की बात होगी। मेरी पगड़ी हमेशा से ये चल रहा है, जिसको मेरा फैसला कबूल नहीं, तुम तो तालिबान को उठा के दहशतगर्द हैं। मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हूँ भाई, तो पगड़ी मेरी देखे ना, तो जो इल्जामात उनके आ रहे थे बाहर उलट पड़े ना। अब लाखों रुपए का उनका करोड़ों का फटा चल रहा है, लड़ रहे हैं, मैं तेरी ये करूँ ऐसी की तैसी। दूसरा कह रहा है मैं सोच रहा हूँ यार ये कुछ करो ना यार, तुम क्या यार, 1 घंटा तो मजा हो गया तुम्हारी बातें सुनते हुए। मैं यूं कर दूंगा, वो कह रहा है मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कह रहा है मैं यूं कर दूंगा, वो कह रहा है मैं यूं कर दूंगा। तो भाई थोड़ा सा करो भी तो सही ना, बहुत हो गया यार 1 घंटे से मैं ये सुन रहा हूँ। दूसरा कहता तू करके दिखा, तू करके दिखा, वो कह रहा मैं तो करूंगा, कह रहा तू करके दिखा, मैं करूंगा। 1 घंटा हो गया, मुझे लगा कि भाई ये कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे अपनी पोजीशन पता चल गई कि मेरा फैसला एक फरीक मान रहा है, दूसरे को तो मैं तालिबान लग रहा हूँ, ठीक है ना। हमने कहा पता नहीं से क्या करो, निकलो यहाँ से। तो अब अल्लाह मियां का जो स्टाइल है, अंदाज है, वो यही है, धमकियां दे रहे हैं अल्लाह मियां, औला लका फाउला, छोड़ूंगा नहीं तुझे, ठीक है ना, तबाह हो जा तू, लका फाउला, फिर अल्लाह कहते हैं तबाह हो जा तू, सुम्मा औला, फिर अल्लाह कहते हैं सुम्मा, अल्लाह कहते हैं मैं अपनी बात को रिपीट करके कहता हूं, तू तबाह हो गया, तबाह हो जा तू। ये बदुआ ये कलिमात हैं, जब उर्फ में हम किसी को कहते हैं तो मतलब बदुआ दे रहे हैं, अल्लाह करे तू मरे, यानी अल्लाह खुद अपने आप को कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि तू तबाह हो जा, सुम्मा औला लका फाउला। तो हमारे फरमाया करते थे अल्लाह धमकियां दे रहा है। अब देखो हम तो जब धमकियां दे करें कुछ नहीं तो डर की वजह से ना, कभी ज़बान की धमकियां ठीक है कर दिया तो ये तो ऐसा हो के अफोर्ड करना मुश्किल, लेकिन अल्लाह के लिए तो कोई मसला नहीं है ना। अल्लाह जब धमकियां दे रहा है तो सवाल पैदा होता है, अल्लाह जब तुझे गुस्सा आ रहा है, अल्लाह को कितना गुस्सा आता है। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना कफरू युनादूना लमक़तुल्लाहि अकबरु मिन मक़तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऊना इलल ईमानि फतकफुरून। जब अल्लाह के मुनकिर जहन्नम की आग में जलेंगे ना, तो रिवायात में आता है गुस्से से अपनी उंगलियां चबाएंगे कि हमने क्या किया, यानी हमने खुदा की बात सुनी क्यों नहीं, हम कितना घाटे का सौदा करके आए, यानी हमें क्या हो गया था। अपने आप को भी बात गालियां देता है ना इंसान। तो कुरान कहता है अल्लाह उनसे कहेगा कि आज तुम्हें अपने ऊपर जितना गुस्सा आ रहा है, जब तुम्हें ईमान की और खुदा की तरफ बुलाया जाता था और तुम उसे इग्नोर करते थे, हमें तुम पर उस वक्त इससे भी ज्यादा गुस्सा आता था, इससे भी ज्यादा। मैं खिला रहा हूं, मैं पिला रहा हूं, मैंने पैदा किया और तुम मेरी नहीं मानते, मेरा इनकार करते हो। सूरह वाक़िया की आयत पढ़ता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद भी कोई हुज्जत होगी। अल्लाह कहते हैं हम काफिरों को जहन्नम में डाल के कहेंगे नहनु खलक़नाकुम, हमने तुमको बनाया था, फलौला तुसद्दिक़ून, तुम मानते क्यों नहीं थे कि मैं दोबारा भी बना सकता हूं। कितनी अच्छी बात है या नहीं है। वलक़द अलिमतुम नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून, अल्लाह कहते हैं तुम डार्विन से मुतासिर हो गए थे कि हम खुद से बने हैं, बंदर से बने। अल्लाह कहते हैं तुमने तो पहली मर्तबा पैदा करना मनी से इंसान का बनता हुआ ये अपनी आंखों से देखा था, इससे तुम्हें नसीहत क्यों नहीं कि डार्विन गलत कह रहा है। खुदा सही कह रहा है कि जो मनी से इंसान बना सकता है वो मिट्टी से दोबारा भी बना सकता है। नहीं ये बात मेरा ख्याल है समझ। डार्विन कहते हैं करोड़ों अरबों साल में ये दिमाग बनाए, अल्लाह कहते हैं मनी से 9 महीने में मैंने बनाया तुम्हारा ये दिमाग मां के पेट में, ये करोड़ों साल में नहीं बनाए। अरे भाई जो खुदा के मुनकिर हैं, जो नहीं मानते खुदा को, वो कहते हैं ना खुद ब खुद बनाए, तो इतना दिमाग कैसे बन गया भाई। वो कहते हैं करोड़ों साल में इवॉल्व हुआ है, इर्तिका एकदम से नहीं, पहले सेल बना फिर यूं हुआ, फिर 1 करोड़ साल में यूं हुआ, फिर 2 करोड़ साल में ऐसा हुआ, फिर 25 करोड़ सालों वालों की कमी साइंसदानों के पास पहुंचो, पीछे जाके देख रहा है। आप कहते 10 करोड़ में भी ऐसे इत्तेफाक नहीं हो गया, 10 अरब लगा लो, 10 अरब साल में ऐसा हो गया, 20 अरब साल में, चलो 100 अरब साल में, तो आदमी कहता है शायद हो गया हो। अल्लाह कहता है कि वलक़द अलिमतुम नशअतल ऊला, डार्विन कह रहे खरबों साल में तुम बने हो, हम कह रहे हैं एक पानी का कतरा मां के पेट में जाता है, 9 महीने में तुम बन के निकल आए हो। 9 महीने में यानी उस पानी के कतरे में ऐसे सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल हो गए कि मां के पेट में जाता है, उसी से दिमाग बन रहा है, उसी से आंखें बन रही है, उसी से कान बन रहे हैं, उसी से नाक बन रही है। अल्लाह कहते हैं तुमने जुर्म कितना बड़ा किया है। यानी काफिर जब आग में चलेगा ना, तो लोग जब अल्लाह की आयतें सुनाते हैं तो लोग कहते हैं एक तरफ अल्लाह कहता है मैं गफूर रहीम हूं, मां से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, दूसरी तरफ आग में जला रहा है इनको। तो अल्लाह जब आग में जलाने की बात करता है तो इस तरह की आयतें पेश करता है कि वलक़द अलिमतुम नशअतल ऊला, पहली मर्तबा बंदा देखते तुमने अपनी आंखों से देखा था, तो तुम क्यों कहते थे कि दोबारा नहीं बन सकते मिट्टी से, हम मिट्टी में खत्म हो जाते हैं, दोबारा कौन बनाएगा। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। ये सूरह वाक़िया की बड़ी अजीब बात है। वलक़द अलिमतुम नशअतल ऊला, अल्लाह कहते हैं पहली मर्तबा बनता हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा था कि पानी का एक कतरा मां के रहम में जाता है और कैसे आंख नाक कान दिल दिमाग जिगर बन के 9 महीने में बाहर, और इधर बच्चा बाहर आया फौरन मां की छाती में दूध बनना शुरू, हर चीज में ऐसी जबरदस्त मैनेजमेंट। ये डार्विन ने नहीं बताई थी, ये तुमने अपनी आंखों से देखा था, ये तो तुम उसकी बातों में कैसे आ गए। वलक़द, अल्लाह ने कद के साथ कहते हैं कि ये सब मंजर तुम अपनी आंखों से देख चुके थे, फिर तुम कैसे कहते थे कि दोबारा कौन बनाएगा हमें। अल्लाह कहते हैं जिसने पहली मर्तबा बनाया वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता। तो तुम इतने गाफिल हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं दोबारा जिंदगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं मौत के बाद जिंदगी, कुरान भी कह रहा है, तौरात भी कह रही है, इंजील भी कह रही है, सारे पैगंबरों की तालीमात के मौत के बाद जिंदगी। तुम कह रहे हो साइंसदान कहते हैं मौत के बाद जिंदगी नहीं है, साइंस इससे भी तक साबित नहीं हुआ। तो इस साइंस से ये कहां साबित होता है कि पानी से इंसान बन सकता है। ये तो साइंस ने देख लिया तो मान लिया, नहीं देखते तो खुदा की कसम खरबों साल भी साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती कि पानी से इस तरह से इंसान बन सकते। तो खुदा ने सॉफ्टवेयर डाल के बना दिया है। नहीं आई मेरा ख्याल बात समझ में। तो अल्लाह मियां जो आखिरत में आग में जलाएगा ना, अल्लाह की अपने बंदों पर हुज्जत तमाम हो चुकी है। नहनु खलक़नाकुम, सूरह वाक़िया में कहते हैं हमने तुम्हें बनाया था, खुद से नहीं बने थे। फलौला तुसद्दिक़ून, तुमने माना क्यों नहीं कि मैं जो कह रहा हूं सच है, वो मैं दोबारा भी बना सकता हूं। तो अल्लाह ने अपनी हुज्जत अपने बंदों पर तमाम कर दी। तभी अब हुज्जत तमाम कर दी ना तो अल्लाह को गुस्सा होता है नाफरमानों पे। अब अल्लाह ताला उसको धमकियां भी दे रहे हैं, सही है ना। अल्लाह कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन धमकी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। धमकियों पे धमकियां, औला लका फाउला, ज़ुम्मा औला लका फाउला, इतनी धमकियां। तो हमारे फरमाया करते थे मैं अल्लाह के सबर पे ताज्जुब होता है, धमकियां दे रहा है कर कुछ भी, वरना इतना गुस्सा किसी को आ रहा हो 2-4 चमाट तो लगा ही देता है ना। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह का उसूल बहुत सख्त है। अगर दुनिया में मारना पीटना मैंने शुरू कर दिया तो ये गैब का इल्म नहीं रहेगा, ये तो सब मुशाहिदा कर लेंगे, समझ रहे हैं। फिर गैब थोड़ी रहेगा, फिर अल्लाह की बातों पे ईमान थोड़ी रहेगा। इसलिए अल्लाह सबर करता है, तहम्मुल करता है, हिल्म, अल्लाह का नाम है हलीम बुदबार। अब एक फहम हो सकता था कि यार शायद ये ऐसे ही अल्लाह मियां बस धमकियां दे रहा है, करना वरना अल्लाह ने कुछ भी नहीं है। अगर ये तो अल्लाह मियां ने ऐसे कह दिया मैं बुदबार हूं तो भी बर्दाश्त कर रहा हूं। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, अल्लाह कहते हैं अल्लाह को इन जालिमों से गाफिल मत समझो। जो मैं जो कुछ नहीं कर रहा ना, ये कुफ्र करें, खुदा का इंकार करें, नमाज छोड़ें, ज़िना करें, शराब, ये कुछ भी सारे काम हो रहे कि नहीं हो रहे। मुशरिकीन यही तो कहते थे भाई हमें तो कोई अज़ाब नहीं आता। तो अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह को इन जालिमों से गाफिल मत समझो। इन्नमा युअखिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीहिल अबसार, हम एक दिन के लिए इनको टाइम दिया हुआ है। एक हिसाब किताब का एक दिन अगर ना होता तो दुनिया में सजा मिल जाती, लेकिन एक टाइम है। एग्जामिनेशन हॉल में रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, रिजल्ट के अनाउंसमेंट के लिए अलग से टाइम होता है। तो अल्लाह कहते हैं तुम्हारे दुनिया में जब होता है तो हमारे क्यों नहीं।